स्टडी एंड मनी। आपको किसी बिजनेस को शुरुआत में स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, बट दिस ऑल मेक सेंस व्हेन यू आर नॉट हंग्री। इस पायदान पर इस वक्त है तो ये पढ़ाई आपको स्ट्रेट अवे यहां पर खड़ा कर सकती। माय फोकस वाज टू बिकम अ सीए। आर्टिकलशिप के करते वक्त तो हमें क्या मिलता था, 1000-1500 रुपए पर मंथ। ये आपका ब्रह्मास्त्र है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। स्टडी एंड मनी। दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में पैसा कमाना है एंड इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड, यू नॉट फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, तो ये समझ लीजिए कि एकमात्र तरीका आपको आपकी पुअर लाइफ से, आपको आपके पुअर लाइफस्टाइल से निकालने का जो ब्रह्मास्त्र आपके पास है वो है आपकी पढ़ाई। अगर आप अपनी पढ़ाई को ठीक तरीके से कर पाते हैं, इफ यू आर एबल टू गेट द राइट एजुकेशन, तो आप ये समझ लीजिए आपको अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छा किक स्टार्ट मिल जाता है। दिस कुड बी द बिगेस्ट मोटिवेशन दैट यू मे हैव इफ यू वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। अगर आप अपनी फैमिली को अपने फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से बाहर निकालना चाहते हैं, तो आपको किसी बिजनेस को शुरुआत में स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा ये ओवर हाइप चल रहा है, ओवर मार्केटिंग चल रही है इस बात की that you got to start your business at an early age, start investing at an early age and what not. See, listen to me. If you are a student, what you need to do is you got to study well. अभी इस वक्त you got to just avoid all the distractions around you and focus on studies. Why? क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से आप अपने फैमिली का फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल ट्रबल्स दूर कर सकते हैं। अच्छी पढ़ाई का मतलब यह हुआ कि आपको एक अच्छी किक स्टार्ट, अच्छी शुरुआत मिल सकती है अपने करियर में थ्रू अ गुड जॉब। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सी, माय पॉइंट हियर इज कि अगर आप स्टडी इज इक्वल टू मनी, एज सिंपल एज दैट। सो माय पॉइंट हियर इज, लेट्स से इफ यू आर इन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, ओके, इफ यू आर इन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, if you are not rich and if you are not coming from a family जिसका कोई ना कोई बिजनेस है, ओके, तो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आपको जबरदस्त डिस्ट्रैक्शंस मिल जाएंगे। स्टार्ट योर बिजनेस, जल्दी शुरू करो, एज अर्ली एज पॉसिबल शुरू करो। दिस ऑल मेक सेंस, बट दिस ऑल मेक सेंस व्हेन you're not hungry, राइट? जब आपका पेट भरा हुआ है, या अगर आपका पेट भरा ही नहीं हुआ और अगर आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसके अंदर पैसा नहीं है, वो किल्लत आप महसूस कर रहे हैं, तो इस बात को समझिए that one thing that can take you out of this stress is studies। क्योंकि क्या होगा, इस स्टडीज से आप उस पेडेस्ट्रियल तक पहुंच जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये अलग अलग सीढ़ियां हैं, ठीक है, और इन सीढ़ियों के अंदर सपोज ये वो लेवल है जो सुपर फाइनेंशियल सक्सेस जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, सुपर फाइनेंशियल सक्सेस। अब ये जो पायदान है ये सुपर फाइनेंशियल सक्सेस का है, बात समझ में आती है। और ये बाकी के जो पायदान है ये कह सकते हैं, सपोज दिस इज बीइंग पुअर, लेट्स से दिस इज बीइंग पुअर। अब मैं ये कह रहा हूं आपको कि अगर आप इस पायदान पर इस वक्त हैं, तो ये पढ़ाई आपको स्ट्रेट अवे यहां पर खड़ा कर सकती है, एक ऐसे पायदान पर लेकर के जा सकती है जो आपको जंप दिलवा देगी स्ट्रेट अवे। मतलब अगर आपके पास वो डिग्रीज हैं, आपने पढ़ाई करी, और अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या किया, आई बिकेम अ सीए, आई एम नेवर फ्रॉम अ सुपर रिच और फैमिली और फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। आंसर इज नो। सो माय फोकस वाज टू गेट अ डिग्री, माय फोकस वाज टू बिकम अ सीए। सीए चूज किया क्योंकि एक ऐसा ये डिग्री था जिसके अंदर मुझे you don't have to spend a lot of money, right? एमबीए करने जाओ 5, 6, 7 लाख या 10 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं। सीए में ऐसा नहीं है। प्राइवेट कोचिंग अगर आप कर रहे हैं वो आपकी चॉइस है, जो मैंने हर सब्जेक्ट की नहीं की। सो माय पॉइंट हियर इज आई फोकस ऑन गेटिंग डिग्री। क्यों? क्योंकि मुझे ये बात पता था कि अगर मैं सीए बन गया तो मेरा जो स्टार्टिंग पैकेज भी होगा, जो मेरी स्टार्टिंग सैलरी भी होगी, अगर पैकेज की भी बात ना करूं, I always used to think in terms of per month in hand, कि शुरुआत में पैसा क्या हाथ में आएगा। मैं आपको बताता हूं, स्टार्टिंग सैलरी मेरे को was approximately 50,000 rupees per month। अब आप ये सोचिए कि वो इंसान जिसकी जेब में पैसे हो ही ना, बिल्कुल ना हो। आर्टिकलशिप के करते वक्त तो हमें क्या मिलता था, 1000-1500 रुपए पर मंथ। आने जाने का पेट्रोल भी अपनी जेब से लगाना पड़ता था, और खुददारी इतनी होती थी कि पेरेंट्स से पैसा मांगेंगे नहीं, तो फिर क्या करें? फोकस सिर्फ एक ही चीज पे, क्या फोकस था? पढ़ाई पे, फोकस था डिग्री पे। आई स्टडीड, माय फोकस वाज ऑन स्टडीज, my focus was on getting the degree, my focus was on becoming a CA. Why? Because with the help of this, my starting salary would give me and put me on a pedestal, on a stage in my life जहां से मैं पिकअप कर पाऊंगा। तो इस चीज को अपने माइंड में मैंने रखा
और मेरे आसपास के वो लोग जिनके पास ऐसी प्रोफेशनल डिग्रीज नहीं थी, वो स्ट्रगल कर रहे थे। कोई 10,000 पे था, तो कोई 12,000 पे था, तो कोई 15,000 पे था। हो गया ना स्ट्रगल। एक ड्रास्टिक डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? सो दिस इज माई पॉइंट टू यू। अगर आप ये मैंने किया, आई फोकस ऑन माई स्टडीज, और उसके बाद when I focus on my studies, I became a chartered accountant. I started working in companies और शुरुआत के अंदर मैंने सैलरी से पैसा बनाया। एक उस लेवल पर अपने माइंड को लेकर के आया कि हाँ ठीक है, 50,000, लाख, 1.5 लाख रुपए कमाना is now easy for me. कुछ सेविंग्स करी, more than enough savings करी so that I could take a risk in my life. And then I quit my job and started something on my own. So my point here is कि if you are poor, और अगर आप you're not making enough money, ये आपका ब्रह्मास्त्र है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। मार्केट के अंदर जितने भी डिस्ट्रैक्शंस चल रहे हैं कि अभी छोड़ो, अभी शुरू करो कुछ ना कुछ अपना, कुछ नहीं है, औंधे मुंह गिरने की कहानी है। क्योंकि अगर आप उस एक पेडेस्ट्रियल पर नहीं पहुंचे तो यहां तक पहुंचना वो आप समझ लीजिए कि ख्याली पुलाव फिर आप बना रहे हैं। तो क्या करना है आपको? यू गॉट टू फोकस ऑन योर स्टडीज। क्यों? बिकॉज योर स्टडीज कैन हेल्प यू मेक मनी। ये स्टडीज क्या करेगी? योर स्टडीज will give you the education. It will give you that degree. It will give you that job. And that job will give you money. Or this money will give you a lot of confidence. Will give you a lot of confidence. और एक बार अगर आपने वो कॉन्फिडेंस अचीव कर लिया, इसको अगर आपने अचीव कर लिया, और ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? ये कॉन्फिडेंस आता है when you have money in your pocket. If you don't have money in your pocket, that's a fake confidence. And once you have the little money in your pocket, जो आपको उस डिग्री को अचीव करके आएगा, उस एजुकेशन को लेकर के आएगा। मैं ये एडवोकेसी नहीं कर रहा इस वीडियो के अंदर you got to become a topper and you top and you know get a rank and all of that. Not necessary at all. Enjoy your life, have friends, but gain that confidence. और एक बार अगर आपने वो कॉन्फिडेंस गेन कर लिया तो क्या होगा? उस कॉन्फिडेंस को गेन करने का मतलब यह है कि आप ये जो सीढ़ी है, जो यहां आप सुपर सक्सेस बनना चाहते हैं, यहां से आपने शुरुआत करी, ये स्ट्रेट अवे आपको इस पायदान पे लाके खड़ा कर देगा। और यहां से फिर आप जंप लेकर के पहुंच सकते हैं उस सक्सेस पे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चैलेंज है वो इसी दौरान है। सो फोकस ऑन योर स्टडीज एज मच एज यू कैन, क्योंकि आपकी फैमिली, आपकी लाइफ और आपको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, पुअर लाइफ, स्ट्रगलिंग लाइफ से अगर कुछ निकाल सकता है तो ये यही पढ़ाई है, यही स्टडीज है, यही वो एजुकेशन है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा हम्बल बैकग्राउंड से। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आप उनकी जीवनी उठा करके पढ़ेंगे ना, आपके आंखों में आंसू भराएंगे। लेकिन उस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को, अपनी एजुकेशन को अपना हथियार बनाया और दुनिया में अपनी छाप छोड़ दी। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपके पास एक्सेस है ना एजुकेशन का, एक्सेस है अगर आपके पास किताबों का, एक्सेस है अगर आपके पास पढ़ाई का, तो समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र है आपके पास। अब बस आपको वो ब्रह्मास्त्र चलाना आना चाहिए। Well, this is my message to you in this video. Thanks for watching it.